फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से कोटक स्मॉल कैप फंड के रिगार्डिंग आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं कि ये फंड का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। तो डिटेल रिव्यू में क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क के साथ, और साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनके साथ। उससे पता चलेगा कि अभी तक का परफॉर्मेंस इस फंड का ओवरऑल कैसा रहा है। साथ ही हम इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जानेंगे, और उसके बाद हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर फंड का लेटेस्ट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखें तो बेंचमार्क ऑलमोस्ट 28% दे रहा है, जबकि ये फंड अबाउट 20% ही दे रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस है, इसीलिए मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट भी किया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें, ये देखिए 3 ईयर्स का बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न है, 5 ईयर में बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न है, और 10 ईयर में 25% प्लस का एनुअलाइज रिटर्न है। तो पास्ट परफॉर्मेंस वाइज तो ये फंड बहुत अच्छा फंड है। इस समय कोविड के कारण स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आया था। यहाँ पे देखिए इनका बेंचमार्क 45% से गिरा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्मॉल कैप के फंड्स रिस्की होते हैं। देखिए कितना ज़्यादा बेंचमार्क गिरा है, जबकि ये फंड गिरा था अबाउट 26% से। तो ऑल्दो ये फंड बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन बेंचमार्क के मुकाबले बहुत कम गिरा है। इसीलिए इस फंड का परफॉर्मेंस इस समय भी बहुत अच्छा माना जाएगा, और इस फंड ने काफ़ी अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। इसी तरह से आप 3 ईयर का देख ले या फिर 5 ईयर का देख ले या फिर 10 ईयर, सभी जगह इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया था। तो ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे देखिए इनका रिटर्न्स आप 1 जुलाई 2021 में चेक कर सकते हैं। इस समय मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा रैली आया था। ये देखिए बेंचमार्क का रिटर्न 112% का, और इस फंड ने अबाउट 123% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस देखिए, अगेन 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर सभी जगह इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया। यहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर मैंने कोटक का ही परफॉर्मेंस रखा है ताकि आप इजिली कंपेयर कर सके। देखिए, आपने किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट किया हो तो ज्यादातर फंड्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आप उनके रिटर्न्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट 1 ईयर में देखिए बहुत सारे आपको रेट्स दिखेंगे, बहुत सारे अच्छे फंड्स भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोटक ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, दूसरे बहुत सारे फंड्स हैं। लाइक एसबीआई बहुत अच्छा फंड है, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है। आईसीआईसीआई का अंडर परफॉर्मेंस है, एडिलवाइस का अंडर परफॉर्मेंस है, डीएसपी, केनरा रोबिको, एक्सिस। तो बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के फंड्स का भी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ भी देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो दूसरे फंड से अगर कंपैरिजन करें कोटक का, तो कोटक का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहा है दूसरे फंड्स के मुकाबले भी। जब भी आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस चेक करें तो ध्यान रखें कि उसके बेंचमार्क के साथ उसका रिटर्न कंपेयर करें, और साथ ही उस कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके साथ रिटर्न्स कंपेयर करें। यहाँ पर आप डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स का रिटर्न्स कंपेयर नहीं करें। लाइक आप स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कंपेयर नहीं कर सकते हैं लार्ज कैप फंड के साथ, क्योंकि वहां पे जो रिस्क है वो बिल्कुल अलग है इन दोनों कैटेगरीज में। तो ऑल्दो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का रिटर्न ज़्यादा लगेगा कई बार लार्ज कैप के फंड्स के साथ, लेकिन उससे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप का फंड अच्छा है। आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का परफॉर्मेंस इनके जो दूसरे फंड्स हैं उनके साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर में। देखिए 3 ईयर में स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा ज़्यादा नहीं है इनका, तो रिस्क तो ज़्यादा नहीं है, और परफॉर्मेंस देखिए कितना अच्छा है, शार्प रेशियो 2 से भी ज़्यादा है, मतलब कि बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है इस फंड ने। अल्फा भी अच्छा खासा है, 7 से भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा अल्फा माना जाएगा। 5 ईयर होराइजन में भी फंड का अल्फा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और कुछ और डिटेल्स हम चेक करते हैं इस फंड का। एयूएम तो बड़ा हो गया 11,000 करोड़ के आसपास। और देखिए बेंचमार्क बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसे जरूर समझ लीजिए। निफ्टी स्मॉल कैप 250, मतलब कि जो स्मॉल कैप की 250 कंपनीज हैं उनमें ही अपना ज़्यादातर ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है, इसीलिए इसे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हम बोलते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखिए ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट प्लान का 0.45% कम है।
और इक्विटी एक्सपोजर टोटल एसेट का अबाउट 94% इन्होंने इक्विटी में एक्सपोजर लिया हुआ है, बाकी का डेट या कैश में रखा है। पोर्टफोलियो पी देखिए ऑलमोस्ट 29 के आसपास है, तो अगेन ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसी से आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी का पता चलता है पी रेशियो और एनुअल टर्नओवर से। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्योंकि पोर्टफोलियो पी ज़्यादा है। साथ ही एनुअल टर्नओवर भी अगर आप देखें तो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल पोर्टफोलियो में नहीं करता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल 2010 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। देखिए जब भी किसी फंड का थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए, लाइक दूसरे फंड्स के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है पास्ट में, या फिर बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेम है या चेंज हो रहा है, ये भी चेक कर लें। साथ ही जो फंड मैनेजर है वो पुराना ही फंड मैनेजर है या फिर वो सेम है। ये चीज़ें आपको एक कंफर्ट देंगे कि नहीं सेम फंड मैनेजर है, सालों से इतना अच्छा मैनेज कर रहा है। साथ ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी अगर आप चेक करें तो इनमें चेंजेस नहीं, इसी तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल पास्ट में भी इनका रहा है, तो आपको कंफर्ट देता है कि चलिए आगे भी फ्यूचर में हम अच्छे रिटर्न्स इस तरह के फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप एलोकेशन, दैट इज लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में कैसा एक्सपोजर है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो स्मॉल कैप में 65% का अबाउट एलोकेशन है। मिड कैप में बहुत बड़ा एलोकेशन लिया गया है, ऑलमोस्ट 24% का। यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं कि मेजर सेक्टर्स में इनका एक्सपोजर है, तो मटेरियल्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, साथ ही कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग्स, केमिकल्स और सर्विसेज में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। देखिए बड़ी बात यहाँ है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा लिया गया है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया गया, इसीलिए आपको बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप सेक्टर्स को लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ठीक ठाक एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे आप इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो टॉप होल्डिंग्स हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, सायंट, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, रत्नामणि मेटल्स, ब्लू स्टार, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। देखिए ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं अगर आप देखें क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। अभी हमने कोटक स्मॉल कैप फंड्स का जो डिटेल चेक किया है उससे क्या पता चलता है, तो देखिए रीसेंट टाइम्स में तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेटा शो कर रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ बेंचमार्क को ही बीट नहीं किया है बल्कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनके मुकाबले भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। साथ ही डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी फंड का ठीक रहा है, जब मार्केट गिरा था तो इस फंड का परफॉर्मेंस ठीक था। साथ ही जब मार्केट काफ़ी ऊपर गया था उस समय भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस वाइज लाइक रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स भी हमने चेक किया, वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था इस फंड का। फंड के मार्केट कैप एलोकेशन से ये पता चलता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लिया गया है, लार्ज कैप में काफ़ी कम एक्सपोजर है, जस्ट अबाउट 5% का। तो अगर किसी को स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप के स्टॉक्स में भी बड़ा एक्सपोजर चाहिए तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। साथ ही हमने सेक्टर एलोकेशन भी देखा, वेल डाइवर्सिफाइड है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। सिमिलरली स्टॉक पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है, ज़्यादातर स्टॉक्स को देखें तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। सो नाउ फाइनल रिमार्क, अगर कोई फंड लंबे समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इनफैक्ट डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो अगर वो फंड कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है तो वो हमारे लिए कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर निकलना चाहते हैं या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।